मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं एक बार अपने बच्चों से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे मार देना। मुझे छोड़ दो। हाँ ठीक है, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। बात तो बराबर ही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पता नहीं तू बच्चों को बीच में लाकर कहीं अब भाग गई तो। अब शिकारी भी उस हिरणी के साथ चला जाता है। सरधनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में भिक्षु नाम का एक शिकारी रहता था। शिकार करना उसका शौक था और लालच उसकी आदत। उस दिन भी वो हाथ में कुछ पैसे पकड़े जब घर आया तो उसकी पत्नी पायल चिल्ला उठी, आज किस बेगुनाह पक्षी को मारकर लाए हैं ये धन? आपको बेजुबान जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती जी। अरे कैसी दया, इस धन को देख, इसे देखकर बस खुशी ही खुशी मिलती है। हाँ। एक बार तो सोचिए ना जी, मासूम परिंदों और जानवरों को मारकर आप बेच देते हो। इस धन से हमारा कैसे कल्याण होगा? अरे पाप लगेगा हमें इस धन से, पाप। अरे ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, ठीक है? सबसे बड़ी ताकत होती है धन, और मुझे धन चाहिए जो मुझे शिकार से मिलता है। और ये पाप वाप कुछ नहीं होता। हा? अरे पर मेरी बात तो। अरे बस कर भाग्यवान, तू 1000 बार बोलेगी तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा शिकार करना। चल अब सोने दे मुझे, शिकार करके थक गया हूँ मैं। हाँ। इतना बोलकर शिकारी सोने चला जाता है। ये शिकारी का रोज का था। वो हर रोज जाता और मासूम जानवरों और परिंदों को मार गिराता। इतना धन कमाने के बावजूद भी उसका लालच बढ़ते ही जा रहा था। और उस दिन भी वो शिकार पर निकला था। अरे कमाल है, इतना देर से शिकार ढूंढ रहा हूँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लगता है मुझे और आगे जाना पड़ेगा। हाँ। शिकारी शिकार की तलाश में चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत से पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक तोता होता है। वो बेहद ही खूबसूरत और बाकी तोते से काफी अलग था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद कर रहा था। उसे देख शिकारी की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे ये तोता तो कोई आम तोता नहीं लगता, कुछ तो खास है इसमें। ये बड़ा कीमती मालूम होता है, पर इसको मार दूं या फिर शिकारी गहरी सोच में डूब जाता है। तभी वो खुशी से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और खुद से कहता है, अरे नहीं नहीं, अगर इसको मारूंगा तो कुछ ही पैसे में जाएगा। ये तोता खास नस्ल का मालूम होता है। एक काम करता हूँ, इसे अपने जाल में फंसा लेता हूँ। किसी अमीर इंसान को बेच दूंगा, बड़ा धन मिलेगा। हाँ, ये सही रहेगा। शिकारी ने अपनी अकल लगाई और अपने पास मौजूद सामान से एक ना दिखने वाला जाल बिछा दिया। हाँ, जाल तो बिछा दिया, अब बस इसे अपने जाल में फंसाने के लिए चारा डालता हूँ, तभी ये जाल में फंसेगा। हाँ। शिकारी ने कुछ दाने डाले। तभी तोते की नजर दानों पर पड़ी तो तोता खुशी से चीख उठा, अरे वाह, इतने लजीज दाने और साथ में मिर्ची भी। इतने दिन बाद आज तो मेरी किस्मत मेहरबान हो गई। तोता बिना समय गवाए उस खाने पर टूट पड़ा। दूसरे ही पल वो जाल में फंस गया और शिकारी ने तुरंत उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कैद मत करो।
मेरी आजादी मुझसे मत छीनो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे तेरी कैद ही तो मुझे धनी बनाएगी। हाँ, अरे तुझे किसी अमीर ग्राहक को बेचकर बड़ा धन कमाऊंगा। चल मेरे साथ। हाँ। ये देख तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना बोल शिकारी तोते को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है, पर तोता लगातार शिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर शिकारी ने उसकी एक ना सुनी। जब तोते के रोने से शिकारी तंग आ गया तो वो वहीं रुक गया और बोला, देखो मैंने कहा ना, कितना भी बोल लो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे धन चाहिए, धन। हाँ। ठीक है, अगर तुमको धन ही चाहिए तो मैं तुमको इससे कई ज्यादा धन दिला सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। और मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? हाँ? क्योंकि मैं कोई आम तोता नहीं हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ, कब कहाँ क्या होने वाला है मैं सब पता लगा सकता हूँ, और अपनी इसी खूबी से मैं तुमको इससे अधिक धन दिला सकता हूँ। बस शर्त ये है कि तुम मुझे इस पिंजरे में कैद नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कुछ पल के लिए शिकारी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो तोते से कहता है, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हें आजाद, और अगर मुझे धोखा देने का सोचा भी तो देख लेना, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ ठीक है मालिक, आज से आप मेरे मालिक हुए। मेरे होते हुए आपको धन की कमी नहीं होगी। शिकारी तोते को पिंजरे से आजाद करके उसे घर ले आ। अगले दिन शिकारी ने पूछा, अब तो बताओ कैसे मिलेगा मुझे धन? हाँ कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। इस राज्य सरदानपुर के राजा की बेटी शिविका किसी युवक से चोरी चुपके मिलने जाती है। अरे तो उसमें मैं क्या करूँ? अगर राजकुमारी शिविका किसी युवक से मिलती है तो? हाँ? यही तो बात है, राजकुमारी जिस युवक से मिलती है वो राजकुमारी का फायदा उठाना चाहता है और राजकुमारी को मूर्ख बना रहा है, और यही बात तुमको राजा को बतानी होगी, जिसके बदले राजा तुमसे खुश होकर तुमको धन दे देगा। हाँ ठीक है, देखता हूँ तुम्हारी बात सही साबित होती है या नहीं। मैं भी जाता हूँ राजमहल। हाँ। थोड़ी ही देर में शिकारी राजमहल की ओर निकल जाता है। और थोड़ी ही देर में वो राजा के समक्ष खड़ा था। कहो युवक, क्या समस्या है तुम्हारी? किस लिए आए हो यहाँ? अरे समस्या मेरी नहीं महाराज, समस्या तो आपकी है, आपकी। एक मामूली से युवक होकर तुम हमसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिल सकती है, तुम्हें पता है ना? गुस्ताखी माफ महाराज, पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप और भी क्रोधित हो जाएंगे, पर मैं आपको केवल सच बताना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा तो कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी शिविका आपसे झूठ बोलकर दूसरे गांव के एक युवक से चोरी छुपके मिलने जाती है। हाँ। ये सुनकर महाराज गुस्से से आग बबूला होकर अपने सिंहासन से खड़े हुए और चिल्ला उठे, क्या इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे? जानते भी हो क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज, मैं केवल सच बोल रहा हूँ, सच। परंतु हमारी बेटी कैसे किसी से मिल सकती है? वो तो अपनी सहेली सखियों के साथ घूमने जाती है। अरे वो सहेलियों का बहाना कर उस युवक से मिलने जाती है महाराज,
और सबसे जरूरी बात महाराज, वो युवक सही इंसान नहीं है। राजकुमारी को मोहरा बनाकर वो आपकी दौलत को लूटना चाहता है। हाँ, लूटना। परंतु युवक, हम अपनी बेटी को छोड़कर तुम पर विश्वास क्यों करें? ओ ठीक है महाराज, मैं आपको सबूत ला कर दूंगा। मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। अच्छा ठीक है, दिया समय। परंतु ध्यान रहे, अगर सबूत नहीं ला पाए तो तुमको कारावास में डाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। शिकारी बाहर आकर सोचने लगता है। ओह, बुरे फंस गए बेटा। अगर सबूत ना ला पाए और तोते की कही बात झूठ निकली तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। हे भगवान, अब तो बुरा फंसे। खैर, अब पता लगाना ही होगा कि आखिर सच क्या है। हाँ। अगले दिन सुबह होते ही शिकारी महल के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही राजकुमारी महल से बाहर निकली तो शिकारी उसका पीछा करने लगा। अब राजकुमारी का पीछा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाती है। हाँ। राजकुमारी चलते चलते राज्य से दूर एक गांव में पहुंच जाती है और एक छोटे से बाग में एक युवक के गले मिल जाती है, जिसे देख शिकारी खुशी से उछल पड़ा। इसका मतलब तोते की बात सच हुई। अब तो मुझे इतना सारा धन मिल जाएगा कि शिकारी वापस लौट आता है और अगले दिन सुबह होते ही राजा के महल में पहुंच जाता है। कहो युवक, क्या सबूत लेकर आए हो? महाराज, सबूत के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, वो भी तुरंत महाराज, तुरंत। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है युवक, वरना तुम जानते ही हो हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। शिकारी राजकुमारी का पीछा करते हुए उसी जगह तक पहुंच जाता है, राजा के साथ, जहां राजकुमारी उसी युवक के साथ थी। ये देख राजा के होश ही उड़ गए। राजा जाकर राजकुमारी को वापस अपने साथ ले आता है और उस युवक को कारावास में डाल देता है। शिकारी भी वहीं पे होता है। राजा शिकारी से बहुत प्रसन्न होता है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए युवक। तुमने उस चालाक आदमी से हमारी राजकुमारी की रक्षा की। इसके बदले में हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। राजा प्रसन्न होकर शिकारी को बहुत सारा धन दे देता है, जिसे देख खुशी से शिकारी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, एक ही बार में इतना सारा धन! मान गए अपने तोते को। अब तो मैं और भी अधिक धन कमाऊंगा। अरे क्या हुआ युवक, कहाँ खो गए? कहीं नहीं महाराज, मैं चलता हूँ। धन के लिए धन्यवाद महाराज। रुको युवक, हम चाहते हैं कि तुम हमारे महल में रुककर कार्य करो और साथ में राजकुमारी की सुरक्षा भी तुम्हें करो। ये सुनकर शिकारी एक पल को सोच में पड़ जाता है। अरे यहाँ काम किया तो बड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं नहीं, मैं वापस घर जाकर तोते की मदद से और धन हासिल करूंगा। हाँ, यही बोल देता हूँ महाराज को। नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। आपका धन्यवाद महाराज। अच्छा ठीक है युवक, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिकारी वो धन लेकर घर आता है। जैसे ही तोते के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तोता एकदम निढाल सा पड़ा हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या किया तुमने मेरे तोते के साथ? अच्छा भला तो छोड़कर गया था इसको। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया जी, ये खुद सुबह से बीमार पड़ गया है।
ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। शिकारी ने कुछ जड़ी बूटियां तोते को खिलाई, पर उस पे कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख शिकारी परेशान हो गया। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं और धन कैसे कमाऊंगा? तभी तोता आंखें खोल देता है और कमजोर आवाज में बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मालिक। अगर मुझे बचाना है तो काली घाटी गुफा में विषण साधु बाबा के पास जाना होगा। वही मुझे बचाने का उपाय बता सकते हैं। ठीक है, मैं बाबा के पास जाऊंगा, तुम आराम करो। शिकारी को और धन कमाना था, इसीलिए वो तोते को मरने नहीं दे सकता था। वो काली घाटी गुफा में विषण साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे तोते को बचाना है और उसका उपाय केवल आप ही बता सकते हैं बाबा, केवल आप ही बता सकते हैं। उपाय तो बता दूंगा बालक, परंतु क्या तुम कर पाओगे? उस कठिन मोह माया के जाल से भरे रास्ते पर चल पाओगे? हाँ बाबा, आप बस रास्ता बताएं, क्या करना है? रहस्यमयी चमत्कारी पानी जो केवल काल गुफा के पास मिलेगा, जो कि पश्चिम छोर पर है। परंतु याद रहे, वो जल पाना इतना आसान नहीं, खुद की जान को भी दांव लगाना होगा। मुझे मंजूर है बाबा, मुझे हर हाल में अपने तोते को बचाना है। मैं तुरंत ही निकलता हूँ। हाँ बाबा। शिकारी पश्चिमी छोर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो काल गुफा घाटी के निकट पहुंचने वाला होता है, तभी उसने जो देखा उसे देख वो दंग रह जाता है। ये तो पायल है, मेरी पत्नी। ये यहाँ इस पिंजरे में कैद है, इसकी जान खतरे में है। मुझे इसको बचाना होगा, मुझे इसे बचाना होगा। इससे पहले शिकारी कुछ करता, तभी एक डरावना सा तांत्रिक वहाँ आ जाता है। बचा ले अपनी पत्नी को, वरना कुछ ही देर में इसकी गर्दन तन से अलग कर दूंगा और फिर तू इसे हमेशा के लिए खो देगा। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो। बोलो बोलो, मुझसे क्या करवाना है तुम्हें? तुम्हें अपने हाथ को काटकर खून की कुछ बूंदें देनी होगी, जिससे मैं अपनी तपस्या पूरी कर पाऊंगा। ओहो, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस मेरी पत्नी को छोड़ दो, जाने दो उसे। जैसे ही शिकारी तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? पायल तो घर पर थी, तो इस तांत्रिक की कैद में कैसे आ गई? और साधु बाबा ने भी कहा था कि सब मोह माया होगी, भरम का जाल होगा। हाँ, ये जरूर भरम है। मुझे इस तांत्रिक की बात नहीं माननी है, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ। शिकारी तांत्रिक को छोड़ काल गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। तांत्रिक गुस्सा होकर पीछे से आवाज लगाने लगता है। अरे बचा ले अपनी पत्नी को, वरना ये मर जाएगी। रुक जा शिकारी, तू ऐसे नहीं जा सकता। अगर तू नहीं रुका तो तू भी पत्थर का बन जाएगा, पत्थर का। हाँ। शिकारी को पूरा यकीन था कि ये भ्रम है। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ता गया। तभी वो आवाजें आना बंद हो जाती है। शिकारी ने जैसे ही पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वो सब गायब कैसे हो गया? मेरा भरम ही था, सही कहा था साधु बाबा ने। अब मुझे अपनी मंजिल की और बढ़ना चाहिए। अब मुझे वो पानी चाहिए। हाँ। जैसे ही वो कुछ दूर और चला तो फिर दंग रह गया, क्योंकि उसका वही तोता एक डाल पर बिल्कुल स्वस्थ बैठा था। मालिक, आप कहाँ जा रहे हो वो जल लेने? देखो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ।
अब आपको कोई जल लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरा तोता तो घर पर बीमार है। बाबा ने बोला था कि जल के बिना तोता ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, इसका मतलब मेरी पत्नी की तरह ये भी एक भ्रम ही है। हाँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना सोच दिमाग को झटक कर शिकारी आगे बढ़ने लगा। मालिक, आगे मत जाइए, आगे खतरा है, रुक जाएं। मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में न डालें। देखिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखिए। परंतु शिकारी ने मुड़कर ना देखा और कुछ ही देर में वो मोह माया से बना तोता भी गायब हो जाता है। चलते चलते आखिर में वो उस चमत्कारी रहस्यमय पानी के तालाब पर पहुंच ही जाता है। अरे वाह, आखिर ये तालाब मिल ही गया। जल्दी से पानी लेकर इस बोतल में भर लेता हूँ। हाँ। जैसे ही शिकारी पानी लेने लगा, तभी तालाब के अंदर से एक रहस्यमय आवाज आती है। रुक जाओ इंसान, तुम ये जल ऐसे नहीं ले सकते। अगर तुम्हें ये जल चाहिए तो तुम्हें मेरी 2 इच्छा पूरी करनी होगी। अगर नहीं कर पाए तो ये जल तुमको कभी नहीं मिलेगा। अरे तुम कौन हो? मैं जलदेव हूँ, इस रहस्यमय चमत्कारी तालाब का मालिक। अरे मैं कैसे मान लूं कि तुम जलते हुई हो? अगर ऐसा है तो मेरे सामने आओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। तभी समंदर में तूफान सा उठ जाता है और जल देवता प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम जलदेव, मुझे ये जल चाहिए। अगर नहीं मिला तो मेरा तोता मर जाएगा जलदेव, मर जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें जल मिल जाएगा, पर उसके लिए तुमको मेरी 2 इच्छा पूरी करनी होगी। बोलो, क्या कर पाओगे? और अगर नहीं कर पाए तो ये जल तुम नहीं ले जा सकोगे। ठीक है जलदेव, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बताओ क्या करना है? मेरी पहली इच्छा, यहाँ पर एक खूंखार भेड़िया रहता है। वो हर रोज यहाँ पर आता है और पानी पीते पक्षियों को मार खाता है। तुम्हें उस भेड़िए का अंत करना है। हाँ ठीक है जलदेव, और दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा, तुम्हें जादुई पेड़ की पत्तियां मेरे पानी के अंदर डालनी होगी, ताकि मैं हमेशा के लिए पवित्र और शुद्ध रह सकूं। अच्छा, ये जादुई पेड़ कहाँ मिलेगा जलदेव? तुम्हें वो जादुई पेड़ पूर्वी छोर की एक गुफा के अंदर मिलेगा, और ये दोनों इच्छा पूरी करने में तुम्हारे पास बस आज का समय है। हाँ ठीक है, अब मैं अभी जाता हूँ जलदेव। शिकारी जलदेव की दोनों इच्छा पूरी करने के लिए और पास के जंगल में पहुंचकर उस भेड़िए का पता लगाने लगता है। तभी उसने कुछ लोगों को बात करते सुना, जो उसी भेड़िए के बारे में बात कर रहे थे। अरे उस भेड़िए ने तो सबका जीना हराम किया हुआ है। इतना खतरनाक भेड़िया, उसे कोई भी खत्म कैसे करे? हाँ हाँ, सही कहा। गांव में तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो उस खूंखार भेड़िए को खत्म कर दे। अब तो भगवान का कोई फरिश्ता ही हमें उससे बचा सकता है। हाँ अरे अब तो इस भेड़िए को खत्म करना ही होगा। हाँ। शिकारी भेड़िया को ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने पर पहुंचा जाता है, पर भेड़िया अपना निशाना लगाए हुए था। वो एक हिरण पर हमला करने वाला था। तभी शिकारी ने फुर्ती से तीर चलाया और तीर भेड़िए को चीरते हुए लगा, जिससे 2 ही पल में भेड़िए की दर्दनाक मौत हो जाती है। वाह, एक इच्छा तो पूरा हुआ। अब दूसरा इच्छा के लिए पूर्वी छोर की तरफ जाना होगा। चलो चलता हूँ। चलते चलते शिकारी पूर्वी छोर की उस गुफा तक पहुंच गया। आखिर मैं पहुंच ही गया। बस अंदर जाकर मुझे जादुई पत्तियां लेनी होगी।
जैसे ही शिकारी ने अंदर पैर रखा, तभी वो काली अंधेरी गुफा सुनहरी रोशनी में बदलकर एक खूबसूरत सा बाग बन गई। और उस बाग में सबसे अलग और खूबसूरत नजर आता वो सुनहरी पत्तियों का जादुई पेड़ देख शिकारी ने जल्दी से कुछ पत्तियां तोड़कर अपने सामान में रख ली और तुरंत ही वहां से निकलकर जलदेव के पास पहुंच गया। और वो सुनहरी जादुई पत्तियां उस समंदर में डाल दी, जिससे वो तालाब एक खूबसूरत सी खुशबू से महक उठता है। वाह शिकारी, तुमने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। ना सिर्फ इच्छाएं पूरी की, बल्कि मेरा जीवन सुकून से भर दिया। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूँ ये जल लेने की। ले जाओ ये जल। बहुत बहुत धन्यवाद जलदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारी वो जल लेकर जल्दी से वापस साधु बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें सब बता देता है। तुमने ये जल प्राप्त कर लिया, ये बहुत ही हैरत की बात है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, इसको हर इंसान हासिल नहीं कर सकता था। धन्यवाद बाबा। अब ये बताओ, इससे मेरा तोता ठीक कैसे होगा? तुम इस जल की कुछ बूंदे तोते के ऊपर डाल देना, वो तुरंत ही स्वस्थ हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। शिकारी घर पहुंचा तो देखा तोता बेहोश पड़ा था। शिकारी ने जल्दी से जल की बूंदें तोते पर डाल दी। कुछ ही पल में तोता उठकर इधर उधर खुशी से कूदने लगा। मैं ठीक हो गया, मैं पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अब मैं फिर से भविष्य देख सकता हूँ। तोता और शिकारी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर तोता शिकारी को भविष्य बताता और शिकारी उससे धन हासिल करने लगा। दोनों ही अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। साथ में शिकारी की पत्नी खुश थी कि अब कम से कम शिकारी किसी मासूम की जान नहीं लेता और ना ही गलती करता है।